अजीज़ तलबा और तालिबात, स्टैंडर्ड 7 में आपका इस्तकबाल है। साइंस सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 3 आखिरी लेक्चर है। आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्लांट्स एनिमल्स के बारे में हमने मालूमात हासिल की थी कि वो किस तरह से एडॉप्टेशन करते हैं। एडॉप्टेशन मतलब तवाफुक, वो किस तरह से ज़िंदा रहने के लिए अपने अंदर तब्दीलियाँ लाते हैं, अतराफ़ के माहौल के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, उसको एडॉप्टेशन कहते हैं। तो एडॉप्टेशन इन एरियल एनिमल्स, जो हवा में उड़ने वाले, फ़िज़ा में रहने वाले एनिमल्स है, उड़ने वाले, उनके अंदर क्या एडॉप्टेशन रहता है उसके बारे में आज हम मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, एक सवाल पूछा गया, डिफरेंस बिटवीन व्हीकल्स ऑन द रोड, जो रास्ते पर गाड़ियाँ चलती हैं उनमें और एरोप्लेन में क्या फ़र्क है। आप चूँकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन गाड़ियों को देखते हैं, एरोप्लेन को भी देखते हैं। आजकल यूट्यूब या गूगल पर अगर तस्वीरें देखें तो एरोप्लेन की भी अच्छी खासी शक्ल हमारे सामने आ जाती है। आप अगर उन शक्लों को गौर से देखेंगे तो उनके शेप में अच्छा खासा फ़र्क है। गाड़ियाँ जो हैं वो चौड़ाई में रहती हैं, लंबाई में रहती हैं। तो चौड़ा होने की वजह से और क्योंकि रोड पर चलना है तो वो आसानी से चल जाती है, हवा का उतना प्रेशर नहीं रहता। लेकिन जब हवा में उड़ने की बारी रहती है तो जैसे एरोप्लेन है तो उसका जो शेप है वो आगे नोकीला रहता है, जिससे वो हवा के प्रेशर को कम करते हुए वो अंदर से आसानी से हवा में उड़ जाता है और एरोप्लेन हवा में चलने लगता है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो बर्ड्स हैं, हवा में उड़ने वाले परिंदे हैं, इनका भी जो शेप है, बल्कि इन्हीं परिंदों के शेप की बुनियाद पर सामने रखकर हवा में एरोप्लेन जो चलता है या हेलीकॉप्टर जो चलता है उसके शेप को इन्हीं परिंदों के शेप को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किया गया है। अगर उनका आगे का हिस्सा मोटा रहेगा, चौड़ा रहेगा, तो वो हवा में उतनी रफ्तार से जा नहीं सकते। तो स्पाइंडल शेप यानी गावदूनी जिसको बोलते हैं, आगे नोकीला पीछे नोकीला, ताकि हवा के प्रेशर को मेंटेन करते हैं। हॉलो बोन्स लाइट इन वेट, वजन में हल्के रहते हैं। बर्ड्स एडॉप्टेड फॉर फ्लाइंग, हवा में उड़ने के लिए उनका वजन हल्का होता है और स्पाइंडल शेप जो होता है उसकी वजह से वो आसानी से हवा में उड़ते हैं। उनकी बोन्स जो रहती हैं वो अंदर से खोखली रहती है, तो हवा में उड़ने में उनको मुआविन और मददगार बनती हैं। फिर इंसेक्ट्स से कीड़े हैं, वेट इज ऑल्सो लाइट, इनका भी जो वजन होता है, कीड़े मकोड़े छोटे रहते हैं, दिखने में भी छोटे, वजन में भी हल्के रहते हैं। इन लाइट टैपर्स ऑन बोथ एंड, है ना, नोकीले रहते हैं, आगे नोकीले रहते हैं। 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, इनके जो विंग्स रहते हैं, पर जो रहते हैं वो 2 रहते हैं, है ना, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। वॉक विद द 6 स्टिक लाइक लेग, जब ये जमीन पर चलते भी हैं इंसेक्ट्स तो इनके पास 6 पैर होते हैं, हमारे पास 2 होते हैं, गाय वगैरह उनके पास 4 हैं, तो इनके पास कितने रहते हैं, 6 लेग रहते हैं। जस्ट लाइक किसकी तरह, माचिस की तिल्ली की तरह, माचिस की तिल्ली आग लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, 6 स्टिक लाइक लेग। बैट्स कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ पैटेजियम, इसको ध्यान में रखना, इस वर्ड को, ये अक्सर खाली जगह वगैरह में पूछा जाता है। पैटेजियम बैट्स, चिमगाडर, वागला बोलते हैं ना बाग, उनके भी जो पर वगैरह होते हैं वो भी ये पैटेजियम की झिल्ली की वजह से वो आसानी से हवा में उड़ जाते हैं। बॉडी से बिल्कुल चिपका हुआ रहता है, ऊपर बॉडी से चिपका हुआ रहता है। अ थिन फोल्ड ऑफ स्किन, इसकी वजह से ये चलते हैं। ये नाम याद रखने का, इसकी स्पेलिंग याद रखने का, पैटेजियम, PATAGIUM, पैटेजियम झिल्ली होती है जिसकी वजह से बैट्स जो है, चिमगाडर जो हैं, वो भी हवा में उड़ते हैं, हवा में आसानी से उड़ते हैं। फिर आइए एडेप्टेशन इन रेप्टाइल्स यानी ऐसे जानदार जो रेंगते हैं। ऑब्जर्व फ्रॉम अ डिस्टेंस, प्यारे बच्चों, आपको इन चीज़ों को देखना है, मुशाहिदा करना है, ऑब्जर्व करना है, तो इनके करीब जाकर नहीं करना बल्कि दूर से करना, क्योंकि ये जहरीले भी होते हैं, है ना, जहरीले भी होते हैं। हाउ स्नैक्स एंड अर्थवर्म्स यानी केचुआ, जिसको बोलते हैं ना केचुआ, है ना, अर्थवर्म्स, ये जो हैं
ये किस तरह से जमीन पर रेंगते हैं। आप देखेंगे इनको गौर से, तो आगे का मसल्स को वो आगे लेते हैं, फिर वो पीछे वाला मसल उसके पीछे उसको फॉलो करता है। उनको पैर नहीं होते, वो मसल्स के जरिए से आगे बढ़ते रहते हैं। आगे के मसल्स को आगे लेके जाना, फिर पीछे वाले उसके आगे आते रहते हैं। इस तरह से वो चलते हैं। क्रीप यानी रेंगना, क्रीप यानी रेंगना। हाउ क्लाउड toes and thin soles whereas snakes have a scaly skin। सपने होते हैं सांप वगैरह जितने भी हैं, लिजार्ड्स हैं, ये मॉनिटर लिजार्ड जिसको घोरपल कहते हैं, घोरपल है ना, इसके भी छोटे छोटे पैर होते हैं, पंजे होते हैं, हल्के होते हैं और नाखून नोकेले होते हैं, जिसके जरिए से वो आसानी से चलते हैं। सांप में और इसमें फर्क है, इसमें पैर होते हैं और उसमें पैर वगैरह नहीं होते, वो मसल के जरिए से आगे बढ़ते रहते हैं। कौन? मॉनिटर लिजार्ड यानी घोरपल जिसको कहते हैं, है ना। और लिजार्ड से चिपकली है, घरों में रहती है आमतौर पर, हम उसको भी देखते हैं, छोटे छोटे पैरों के जरिए से वो आगे सरकती रहती है और दीवारों को पकड़ के, बल्कि प्लेन दीवार रहती है, हम उसको पकड़ नहीं सकते, लेकिन घोरपल के अंदर एक खुसूसियत है कि वो दीवार पर बिल्कुल इस तरह से झपट जाती हैं कि इतनी ताकत से उसको पकड़ती हैं कि वो नीचे गिरती नहीं है ना। तो ये मॉनिटर लिजार्ड जिसको हम घोरपल कहते हैं। फिर एडॉप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स, ग़िज़ा के लिए इनका एडॉप्टेशन किस तरह से होता है? तो ये आमतौर पर जो है जानदार ये दो तरह के हैं, एक हर्बीवोरस एंड दूसरे कार्निवोरस, है ना। हर्बीवोरस यानी सब्जी को, सीधा सीधा वर्ड है कि ये क्या खाएंगे? ये सब्जी खाएंगे, वेज खाएंगे, वेजिटेरियन भी है ना। और कार्निवोरस यानी ये ऐसी ग़िज़ा खाते हैं जो नॉनवेज, हाँ ये सारी चीज़ है ना नॉनवेज का खाते हैं। तो ये अपने उन ग़िज़ाओं को हासिल करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो उस तरह से एडॉप्टेशन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, फिर आइए इस तरफ, एडॉप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग, अपने आप को ढालते हैं। ये जो परिंदे हैं, ये जानदार जो हैं, ये माहौल के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ नाम दिया हुए हैं, चमेली, चमेली जैसे गिरगट, हम आमतौर पर ये कहावत सुनते हैं गिरगट रंग बदलता है। अब अल्लाह ने कितनी अच्छी उसके अंदर सिफत रखी है, घास में रहेगा तो ग्रीन कलर का, दरख्त की टहनी पर रहेगा, स्टीम के अंदर रहेगा तो जैसा उसका कलर वैसा उसका अपने आप को बना लेता है। फूलों का रंग है, फूलों के रंग में अपने आप को ढाल लेता है। पत्तों का रंग है, पत्तों के रंग के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। आप फौरन उनको पहचान नहीं पाएंगे, ऑन द स्पॉट अगर आप उसको देखना चाहेंगे तो फौरन गौर से देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। जैसे टोल देख रहे थे, टोल है ना, ये वी कैन नॉट इजीली स्पॉट कलरफुल बटरफ्लाइज, लिजार्ड्स एंड ग्रासहोपर्स, ये तो टोल भी जो है ना फौरन अपने आप को पहचानने में नहीं आता। दे कैन कैमोफ्लेज अमंग ग्रास, यानी वो जैसा ग्रास वगैरह रहती है, स्टीम रहती है, उसके मुताबिक अपने आप को वो एडजस्ट कर लेते हैं अपने सर्वाइव के लिए, अपने आप को हिफाजत यानी रखने के लिए, खतरनाक जानदारों से अपने आप को बचाने के लिए, जो उनका हमला उनका शिकार करते हैं उनसे बचाने के लिए वो अपने सराउंडिंग के एतबार से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर, एडॉप्टेशन इज नॉट अ सडन प्रोसेस, फौरी तौर पर यह अमल होने वाला नहीं है। एडॉप्टेशन जो तवाफुक जिसको कहते हैं, ये फौरी होता नहीं है, इसको हज़ारों साल लगते हैं, हज़ारों साल लगते हैं। जैसे जैसे दुनिया बदलती रहती है, वक्त की ज़रूरत के एतबार से इंसान चाहे दूसरे जानदार है, वो अपने आप के अंदर तब्दीलियाँ लाते हैं और वो अपने आप का सर्वाइव करते हैं। चार्ल्स डार्विन, ये एक बायोलॉजिस्ट हैं, हम माहिर हयातियात हैं, उन्होंने एक थ्योरी पेश की है, क्या ओनली द फिटेस्ट कैन सर्वाइव, जो मुकम्मल तौर पर फिट हैं, वक्त के साथ, हालात के साथ, सराउंडिंग के साथ, वही जिंदा रह सकता है। फिर उन्होंने कहा, इफ एनी ऑर्गेनिज्म इज बॉर्न, कोई है ना पैदा होता है इन अ न्यू बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक, नई खुसूसियत के साथ, और वो उस पर कायम रहता है और जिंदा रहता है, ऑन द नेक्स्ट जनरेशन, ऑन द सर्वाइव, दिस चेन इज प्रिजर्व इन द नेक्स्ट जनरेशन। अगर वो जिंदा रहता है, ऑर्गेनिज्म कोई भी नई खुसूसियत के साथ जिंदा रहता है, तो वही खुसूसियत आने वाले जनरेशन के अंदर भी वो मुंतकिल हो जाती है। प्यारे बच्चों, फिर यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जमात बंदी करना है, जानदारों की जमात बंदी करना है। तो प्यारे बच्चों, पूरी दुनिया में 5 किंगडम है। कितने हैं? 5 है, याद रखना है आपको। कितने? हाउ मेनी? 5। 5 किंगडम्स हैं, दुनिया में तकसीम किए गए हैं, है ना। जैसे हम किसी इलाके में रहते हैं, किसी दूसरे कंट्री के आदमी को हमको बताना है, तो हम पहले कंट्री का नाम लेंगे, फिर स्टेट का नाम लेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम लेंगे, फिर तालुके का नाम लेंगे, फिर उस एरिया में जो मशहूर शहर है उसका नाम लेंगे, और फिर आखिर में अपने गांव का नाम लेते। तो ऐसे ही कोई भी जानदार जो है उसकी भी जमातबंदी इसी तरीके से की गई है।
फलों की, जानदारों की कैटेगरीज को प्रेजेंट किया गया है। तो किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है और स्पेसीज है। ये दो को ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों, जीनस और जीन्स और नो, जीन्स और नो, इसी के जरिए से तमाम जानदारों को पहचाना जाता है। जैसे किंगडम, आम का जो किंगडम है प्लांटाई है, क्या है? प्लांटाई है। फिर आखिर में उसका जीनस है मैंगीफेरा है, मैंगीफेरा, और इसकी नो जो है वो इंडिका है। ऐसे हम और आप इंसान हैं तो ये हमारा जो किंगडम है एनिमेलिया है, क्या है? एनिमेलिया है। फिर आखिर में हम होमो में आते हैं और सेकंड में आते हैं, लास्ट में जो है हमारा नो जो है, हाँ, जिनसे हमारा होमो है, क्या है? होमो है, और आखिर में सेकंड्स हैं। तो ये फिर उसके बाद बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बाय कार्ल लिनस, इसने भी एक तरीका प्रेजेंट किया है। ये जो साइंटिस्ट हैं कार्ल लिनस, इसने एक तरीका प्रेजेंट किया है किसी भी जानदार को पहचानने के लिए, और वो इन दो पर है, जीनस और स्पेसीज पर है। स्पेसीज पर डिपेंड है ये कोड, दो इसलिए तरीका कहते हैं। जैसे हमारे भी देखो खानदान में या क्लास में बैठे हैं, एक ही नाम की दो लड़कियां हैं, एक ही नाम की दो लड़कियां हैं। जैसे सबा है, दो नाम है, ये सबा है, दूसरी सबा है, तो दूसरा नाम हम उनके साथ क्या जोड़ते हैं? उसका सरनेम जोड़ते हैं। उसका जो सरनेम रहेगा दोनों का अलग अलग रहेगा सरनेम, इल्ला माशाल्लाह कोई ऐसा एक रहता है, तो वो सरनेम अलग अलग होने की वजह से उन दो सबा की जो लड़कियां हैं उनको हम आसानी से पहचान लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ही इस तरीके के अंदर पहचाना जाता है। साइंटिफिक नेम हैज बीन असाइन्ड टू ईच ऑर्गेनिज्म, एक जो है आम जबान का नाम दिया जाता है और एक साइंटिफिक नाम दिया जाता है। इन दो नामों के जरिए से तमाम जानदारों की पहचान होती है। और डोमेस्टिक कैट्स, ये देखो बिल्लियां जो है जो हमारे घरों में पाली जाती हैं बिलोंग टू वन कैटेगरी, तमाम जितनी भी बिल्लियां पाली जाती हैं वो एक कैटेगरी में आ जाती हैं। फिर ऐसे ही एंड फॉर हैन, मुर्गियां हैं, काव हैं, डॉग हैं, एक्सेट्रा हैं, ये तमाम जो जानदार हैं उनकी एक कैटेगरी बनाई जाती है, तो वो आसानी से उसके जरिए से हम उनको पहचान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ये था सबक द लिविंग वर्ड एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। बहुत सारे एडेप्टेशन हमने पढ़े, फिर उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में भी अच्छे खासे मालूमात हासिल किए। हम उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आपको तीनों लेक्चर आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगले लेक्चर के लिए तब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं, फिर दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी। वीडियो को अच्छी तरह से देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।